हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम जिम्नास्टिक्स का जो आपका एग्जाम है कल का, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। इस वीडियो के दो पार्ट हैं, ठीक है। आपको दोनों पार्ट अच्छे से देखने हैं। पहले पार्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है और दूसरे पार्ट के अंदर मैंने इवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यू नो 20 पॉइंट्स इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। अब ये क्या होता है इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन का मतलब होता है जिम्नास्टिक्स की अगर मैं भाषा में कहता हूँ तो जजिंग कि मतलब कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो होता है इवैल्यूएशन। जो हमारे जिम्नास्टिक्स के अंदर होता है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की मैं भी बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है 20 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का होता है मैक्सिमम? 20 पॉइंट्स का होता है। 20 पॉइंट्स की इवैल्यूएशन किस बिहाफ पे होता है? तो देखो, जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो डी स्कोर होता है और ई स्कोर होता है। जो डी स्कोर होता है ना वो 10 पॉइंट्स का होता है। कितने पॉइंट्स का होता है? 10 पॉइंट्स का। और जो ई स्कोर होता है ये भी 10 पॉइंट्स का होता है आपका। ई स्कोर 10 पॉइंट्स होता है, डी स्कोर 10 पॉइंट्स होता है। उसके बिहाफ पे अगर हम देखते हैं तो डी रिप्रेजेंट किसको करता है? डिफिकल्टी स्कोर को, और ई किसको रिप्रेजेंट करता है? एग्जीक्यूशन को, ठीक है, एग्जीक्यूशन को। अब मैं आपके लिए क्या लिखा हूं, पहले एक बार इस चीज को समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ जजेस होते कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं 7। अगर मैं हर मिनट्स की बात करूं, फ्लोर एक्सेस की बात करूं, टेबल बॉन्ड की बात करूं, ओवर लिंक्स की बात करूं, लेकिन जो हमारी फ्लोर एक्सेस होती है ना, इसके ऊपर कितने जजेस होते हैं? इसके ऊपर होते हैं 9 जजेस। सिर्फ और सिर्फ फ्लोर एक्सेस पे 9 जजेस होते हैं, बाकी 7 जजेस होते हैं अदर मिनट्स पे। तो देखो 9 होते कैसे कैसे एक बार समझ लेते हैं। 2 होते हैं हमारे जूरी, 4 होते हैं हमारे ई जूरी, एक होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जिसको हम सब जूरी कहते हैं, जो ओवरऑल कैलकुलेशंस करता है हमारी। उसके बाद होता है एक जो हमारा टाइम का होता है। उसके बाद एक होता है हमारा जो लाइन, जो फ्लोर एक्सिस पे जो हमारा फ्लोर होता है वो 12/12 का होता है, ठीक है ना। वो 12/12 का होता है प्लेन एरिया, और वैसे 14/14 होता है। तो जो जिम्नास्ट होता है वो इस एरिया में परफॉर्म करता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो इस एरिया में परफॉर्म करता है जिम्नास्ट। लेकिन जो गिवन टाइम होती है 2/2 मीटर की होती है। इस पे अगर कोई भी जिम्नास्ट परफॉर्म करते करते चला जाता है तो उसकी मार्क्स करते हैं। तो इसीलिए इस चीज को देखने के लिए हमने जज बना दिए जो लाइन का रिप्रेजेंट करता है, और एक टाइम का होता है जो एक प्लेयर एक फ्लोर एक्सेस का सेट जो खत्म करता है वो कितने में खत्म करता है? 70 सेकंड्स के अंदर फिनिश करता है अपना सेट, ठीक है। और जो वुमेन्स होती है वो 90 सेकंड्स के अंदर अपना सेट फिनिश करती है। ये भी समझ लिया हमने। उसके बाद हम समझते हैं कि ई स्कोर क्या होता है। पहले मैं समझता हूँ ई स्कोर क्या होता है। तो देखो ई स्कोर का मतलब होता है आपके मार्क्स का काटना, मार्क्स की डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब डिडक्ट करना, जितने भी मार्क्स आपके हैं उनको डिडक्ट कर देना, तो होता है आपका ई स्कोर। अब ई स्कोर के अंदर 4 चीज होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, फॉर्म। मतलब कि अगर आप कोई भी अपना एलिमेंट कर रहे हो तो उस एलिमेंट को करते करते आपके अंदर अगर आपने थोड़ी सी स्टेपिंग, स्मॉल वैल्यू का मतलब है स्मॉल स्टेपिंग, अगर आप थोड़ी सी स्मॉल स्टेपिंग करते हो तो आपके 0.10 मार्क्स कर देंगे। अगर आप मीडियम मतलब कि थोड़े से 1 या 2 स्टेप ले लेते हो तो आपकी मीडियम स्टेपिंग होगी और आपके 0.30 मार्क्स कर देंगे। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम मतलब कि अगर आपके जो हैंड्स हैं वो फ्लोर पे टच हो जाते हैं, या फिर क्या होता है आपके हैंड्स हैं जो फ्लोर पे टच होते हैं, तो वो आपकी एक्सट्रीम स्टेपिंग आता है जिसके अंदर आपके मार्क्स होते हैं 0.50। ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद बात होती है फॉल की। तो देखो फॉल पे पूरा एक नंबर एडिट होता है। आप एक नंबर आपका एडिट कैसे होता है ये चीज अगर आप समझे, अगर हम ये चीज समझे एक नंबर आपका कैसे एडिट होता है, तो देखो अगर आपके ये फ्लोर पे टच हो गए तो आपका पूरा का पूरा एक नंबर कटता है। ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अब जो ईजुडी होता है ये सबने समझ लिया कितने कितने मार्क्स कैसे कैसे कटते हैं। अब हम समझते हैं जो ईजुडी है ना वो 4 होते हैं। हर जज अपना एक मार्कशीट तैयार करके देते हैं कि ये मेरा फाइनल स्कोर है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के रूप में एक बार मैं आपको सेट समझाऊंगा तो उसके अंदर मैंने रिडक्शन कर दिया है। जो फर्स्ट ईजुडी है उसकी 310, जो सेकंड ईजुडी है उसकी 340, जो थर्ड ईजुडी है उसकी 290 एंड जो फोर्थ ईजुडी है उसकी 270। मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऐसे रैंडमली नंबर्स लिए हैं जितनी रिडक्शन हो सकती है प्लेयर की। तो उसके बाद ई स्कोर निकालते कैसे? ई स्कोर निकालते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है ना ई स्कोर के, ठीक है। मतलब कि 4 जो जजेस हैं इनमें से जिस भी जज ने मैक्सिमम मार्क्स दिया और जिसने लोएस्ट मतलब कि सबसे कम मार्क्स दिया, मिनिमम मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स को हटा ही देना है, ठीक है। बाकी के जो 2 जज बचेंगे 2 मार्क्स बचेंगे, उन मार्क्स के अंदर हमें क्या करना है? उन 2 मार्क्स को हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स 340 है और मिनिमम मार्क्स 270 है। मैंने 340 और 270 को हटाने के बाद 310 और
270 बचते हैं। तो जो ये मार्क्स है 290 और 310 इन दोनों को प्लस किया 580 आ गया और 5.80 को डिवाइड बाय 2 किया तो 290 मिला, फाइनल ई स्कोर आ गया। आप एक बार अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन एक बार एक बात देखते हैं, जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स है उनको हटाने के बाद जो दो ई यूरी के मार्क्स बचते हैं उनको आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद डिवाइड बाय 2 किया तो ये आपका फाइनल ई स्कोर आ गया आपके पास। इतना समझ में आ गया पूरा अच्छे से। एक चीज और है इस कोड के अंदर ईसीआर। ईसीआर क्या होती है? ईसीआर होती है एलिमेंट्स ग्रुप रिक्वायरमेंट, जो हमारी चार है एलिमेंट्स ग्रुप रिक्वायरमेंट। अब एलिमेंट्स ग्रुप रिक्वायरमेंट चार होती है कौन सी? तो देखो एक जिम्नास्ट कोई भी अपनी एलिमेंट्स के अंदर परफॉर्म कर रहा है तो वो परफॉर्म किस बिहाफ पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब कि जैसे कि आपको वो पता है आप फॉरवर्ड लुक करते हो, फॉरवर्ड हो फ्रंट फॉरवर्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो मेरा एरो लगा है तो फॉरवर्ड मोशन में, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरा फॉरवर्ड इस फॉर्मेशन में होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो मेरी जो ईसीआर होगी फॉरवर्ड फॉर्मेशन में, मतलब कि जो मेरा पूरा सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो फॉरवर्ड फॉर्मेशन में होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने सेट के अंदर एक फॉरवर्ड रोल कर देता हूँ, उसके बाद क्या होता है एक बैकवर्ड रोल। बैकवर्ड रोल मतलब कि जो मेरा एलिमेंट होना चाहिए वो इधर से रिवर्स की तरफ होना चाहिए, तो वो बैकवर्ड रोल होता है। उसके बाद थर्ड होता है नॉन एक्रोबैटिक मूवमेंट। इसको हम होल्ड के नाम से जानते हैं कि आपके सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन एक्रोबैटिक मूवमेंट एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब है वो एलिमेंट जो आप होल्ड करते हैं, जैसे कि आप ए क्लास प्रेस उठा देते हैं, आप एल होल्ड कर देते हैं, आप स्वेलो होल्ड कर देते हैं, आप प्लैंक वगैरह होल्ड कर देते हैं, आप स्क्वायर सर्कल घुमाते हैं, फ्लेयर घुमा देते हैं। तो ये सारे आपके नॉन एक्रोबैटिक मूवमेंट होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। एक थर्ड ईज़ियर होती है, फोर्थ ईज़ियर होती है डिस्माउंट की। अब फोर्थ ईज़ियर क्या है? फोर्थ ईज़ियर है डिस्माउंट। डिस्माउंट का मतलब जो भी एलिमेंट आप अपने आखिरी में कर रहे हो, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हो तो जो भी एलिमेंट आप अपने आखिरी में कर रहे हो वो आपका होता है डिस्माउंट, ठीक है, क्लियर है। लेकिन डिस्माउंट के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या है कि ये मैं आपका ना सीनियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही कुछ प्रोफेसर लास्ट ईयर देख रहे होंगे तो वो सोच रहे कि तो ये मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ कि सीनियर के अंदर कैसे निकालते हैं। तो देखो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जो होता है ना उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपका डिस्काउंट ए और बी क्लास का है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको मार्क्स कब मिलेंगे जब आप सी या डी क्लास के एलिमेंट्स करते हो। और जो सी, अगर आप सी क्लास के एलिमेंट करते हो डिस्काउंट में आप लास्ट एलिमेंट जो सी क्लास करते हो ना तो उसके मार्क्स मिलेंगे आपको 0.30 और डी क्लास करते हो उसके मिलेंगे 0.50 मार्क्स। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब समझते हैं एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो क्लासेस के अंदर कोई भी एलिमेंट्स करते हैं ना तो उनके नाम दिए होते हैं। जैसे कि अगर आप बैडमिंटन के प्लेयर हो तो आप स्मैश मारते हो, ये एलिमेंट है, ये आपकी स्किल है, ठीक है, उसका नाम है। ऐसे हमारे जिम्नास्टिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट करते हैं तो उसके नाम दिए होते हैं, जैसे कि ए क्लास एलिमेंट, बी क्लास एलिमेंट, सी क्लास एलिमेंट, डी क्लास एलिमेंट, ई क्लास एलिमेंट, एफ क्लास एलिमेंट, एच क्लास एलिमेंट, आई क्लास एलिमेंट, ये आपके एलिमेंट्स के नाम। अब सेम इन्हीं की वैल्यूज भी दी हुई है। अगर कोई प्लेयर ए क्लास का एलिमेंट करता है तो उसको 0.10 मार्क्स मिलते हैं, बी क्लास करता है तो उसको 0.20 मार्क्स मिलते हैं, सी क्लास करता है उसको 30 मार्क्स मिलते हैं, डी क्लास करता है 0.40, ऐसे करते करते मैक्सिमम एलिमेंट जो आज तक अभी तक एक जिम्नास्ट कर सकता है वो आई एलिमेंट कर सकता है, आई का, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है 0.90, ठीक है। एलिमेंट्स तो आप स्केल के नाम से बना सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अगर एलिमेंट्स मतलब कि स्केल आप कौन सी स्केल कर रहे हो, जैसे कि आपको आपकी क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है कि फॉरवर्ड रोल करता है, ये एक स्केल है, ठीक है। तो इसी को अगर हम क्लासेस की भाषा में कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। एक लास्ट चीज मॉडर्न ओलंपिक टेबल में होती है। मॉडर्न ओलंपिक टेबल का मतलब है जितने भी जिम्नास्ट परफॉर्म कर रहा है उसके फाइनल में कितने मार्क्स मिलने चाहिए। अगर कोई अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मिनिमम एलिमेंट्स एक जिम्नास्ट कितने कर सकता है और मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने कर सकते हैं। देखो मिनिमम एलिमेंट 7, एक जिम्नास्ट कम से कम 7 एलिमेंट्स करने पड़ते हैं और मैक्सिमम कितने कर सकता है? 10 कर सकता है। तो देखो अगर एक जिम्नास्ट 7 एलिमेंट्स करता है तो उसको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो 8, 9, 10 अबव 7 कर रहा है, मैक्सिमम 10 कर सकता है, अबव अगर 7 कर रहा है तो उसको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो उसको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 एलिमेंट करेगा 6, 5 करेगा 5, 4 करेगा, जितने करेगा उसके मैंने यहाँ सामने यहाँ पे वैल्यू आपकी लिख दिया, आराम से इजीली पढ़ सकते हो। ये बात होगी। अब मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे जजिंग के अंदर यूज होते हैं मैंने आपको सारे समझा दिए। अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की? फाइनल स्कोर निकालने की, ठीक है। तो फाइनल स्कोर कैसे निकलता है? मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आप इन कीवर्ड्स को याद कर लोगे ना तो आपको इन सब चीज़ों को याद करने की जरूरत है, इन चीज़ों को
सिर्फ समझने की जरूरत है। याद आपको सिर्फ ये छोटे 5 पॉइंट्स करने हैं, और अगर आप ये 5 पॉइंट याद कर लेते हो तो आपको पूरा का पूरा ई स्पोर्ट्स और डी स्पोर्ट्स समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कैलकुलेट करने हैं नंबर्स को, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिया है कि एक जिम्नास्ट है, उसमें ए क्लास का एलिमेंट परफॉर्म किया, फिर बी क्लास का किया, फिर सी क्लास, फिर ए क्लास का किया, फिर ए क्लास किया, फिर बी क्लास किया। तो ऐसे करते करते उसने अपना एक सेट खत्म किया, जो सेट कितने में खत्म किया, 77 में। एक जिम्नास्ट का अपना सेट खत्म कर दिया। उसके बाद बात होती है कि उसने 70 सेकंड से तो सेट खत्म कर दिया, लेकिन उसने ईसीआर कितनी कंप्लीट करी, तो उसने अपने सेट के अंदर 4 ईसीआर कंप्लीट कर दिए। मैं माफ कर दूं आपके लिए, ये मान लो उसने अपने सेट के अंदर ही 4 ईसीआर कंप्लीट कर दी, उसने ईसीआर भी कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने मैंने एक काउंट कैलकुलेट करना है, तो मैंने एलिमेंट्स काउंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ये मैंने एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज को काउंट करना है इसकी एलिमेंट्स की। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए टेबल बना दिया जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। देखो इस टेबल में क्या है, जो a है वो 4 है, मतलब कि a की वैल्यू 10 है, और अगर 4 a 10 को देंगे तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 0.40। सेम ऐसे ही 2 b है, एक b की वैल्यू 20 है तो 2 b की वैल्यू 40 होगी। एक c है, एक c की वैल्यू 30 है तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दी है। एक d की वैल्यू 40 है तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। क्लियर है ये चीज भी, यहाँ पे 40 है, ठीक है, मैंने 40 लिख दिया। अगर मैं इन सबको काउंट करता हूँ तो ये होती है 150, ठीक है 150। अब 150 के बाद मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे ईसीआर। अब मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स काउंट कर दिए, एलिमेंट्स की वैल्यू काउंट कर दी, उसके बाद आता है ईसीआर। ईसीआर तो मैंने ईसीआर आपको बता दिया, ईसीआर निकालते कैसे। यहाँ पर इस प्लेयर में जो ये प्लेयर है इसके चारों ईसीआर जो मैंने सर्कल करे ना, ये चारों सपोज करना है हमें, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया तो नहीं, तो हमें सपोज करना है कि उस प्लेयर ने ये चारों ईसीआर कंप्लीट कर दिया है। जो सर्कल करे हुए हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 ईसीआर होती कौन सी है, ये चारों ईसीआर उस प्लेयर ने कंप्लीट कर रखी है, ठीक है ना। 4 ईसीआर कंप्लीट कर दी तो मैंने हर ईसीआर की, अब जो एक ईसीआर होती है ना उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.50। 4 ईसीआर है, चारों ईसीआर की वैल्यू काउंट करी तो कितनी बन गई 2.00। अब क्या करना है हमें, ईसीआर के अंदर ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। 150 प्लस 2 इस जो कितना हो गया 350। ये आपका डी स्कोर, फाइनल डी स्कोर आ गया। ये यहाँ पे आप देखोगे तो देखो मिलेगा कि जो हमारी ईसीआर है, ईसीआर की अगर हम वैल्यू ऐड कर देते हैं इसके अंदर, हमारी जो हमने वैल्यू स्टॉक की है उसके अंदर अगर हम ईसीआर करते हैं तो वहां को डी स्कोर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ऑलरेडी 350 हमारा क्या हो गया डी स्कोर किया। क्लियर है चीज भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखा है कि अगर आप ये 5 कीवर्ड याद कर लो ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी एलिमेंट्स निकालते कैसे। देखो ऐड एलिमेंट वैल्यू बाय मॉडल ओलंपिक टेबल। अब मैंने जो यहाँ पे मेरे जो 30 को है इसके अंदर उनको क्या करना है, मॉडल ओलंपिक टेबल के हिसाब से वैल्यू ऐड कर देनी है। तो मॉडल ओलंपिक टेबल के हिसाब से मैंने जो वैल्यू दी है तो इसमें कितने एलिमेंट करे थे, इसमें एलिमेंट करे थे 8। अगर इसमें 8 एलिमेंट करे हैं तो मैं इसको कितने नंबर दूंगा 10। मैंने ये 10 नंबर इसमें यहाँ से दे दिए। जैसे ही मैंने इसके डी स्कोर के अंदर 10 नंबर दिए, इसकी 1350 क्या हो गई स्टार्टिंग वैल्यू हो गई। बिल्कुल सही, बहुत इजी तरीके से जा रहे हैं बिल्कुल कि भाई इसके जो इसका डी स्कोर था, इसके डी स्कोर के अंदर हमने इसकी मॉडल ओलंपिक टेबल नोट, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं मॉडल ओलंपिक टेबल के हिसाब से इसमें कितने एलिमेंट करे, मैंने उसकी वैल्यू प्लस कर दी, स्टार्टिंग वैल्यू मेरे हाथ में आ गई। अब जब मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू आ गई, यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स वैल्यू बाय मॉडल ओलंपिक टेबल इन डी स्कोर। डी स्कोर के अंदर मॉडल ओलंपिक टेबल के हिसाब से जो वैल्यू मिलती है उसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपकी क्या आएगी स्टार्टिंग वैल्यू। जब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी तो आपको फोकस करना है ई स्कोर पे। तो अभी हमने ई स्कोर समझा, तो ई स्कोर कितना था 290। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कि जो हमारा ई स्कोर, अभी यहाँ पे हमारा ई स्कोर कितना था 290। इस 290 को स्टार्टिंग वैल्यू के अंदर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा फाइनल स्कोर आ गया। जैसे एग्जांपल दोबारा समझ लो, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आई 350 के अंदर आपने ई स्कोर को माइनस कर दिया। जो आपका स्टार्टिंग वैल्यू थी ना, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, आपने ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है। इस स्टार्टिंग वैल्यू के अंदर आपने क्या किया, आपने ई स्कोर को माइनस कर दिया। ई स्कोर को माइनस कर दिया तो आपका फाइनल ई स्कोर आ गया। फाइनल स्कोर आ गया आपका, तो बस आपने इसी की सारी चीजें समझ ली है कि स्कोर होता कैसे है। तो गाइस
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो ना मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे लिए भाई ने। एक बार भाई आपको देना चाहता हूँ, जल्दी फटाफट बता दो यार, एक बार क्या चल गया। तो ये मेरा भाई है, इसने मेरा शूट किया इस वीडियो का, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक मेरा भाई भानु फटाफट आता है जल्दी से, ठीक है। तो ये एक मेरा भाई भानु है और अभिषेक है, इन सबके सपोर्ट के साथ मेरी ये वीडियो बन पाई है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर जितनी ज़्यादा शेयर हो सके